गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीरबल की समझदारी। उसका सेकंड चैप्टर है, क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर है। उसका नाम है बीरबल की समझदारी। राजा अकबर के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्तियों में से बीरबल बहुत ही समझदार मंत्री था। राजा अकबर था, उसके दरबार में एक मंत्री था, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति था और योग्य भी था। वह अपनी तेज बुद्धि के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से समस्याएं लेकर राजा के दरबार में आते थे। वह बीरबल उन्हें समझाते थे। मतलब कि वो इतना तेज और बुद्धि मतलब ज्ञान वाला था कि पूरे राज्य में वो बहुत प्रसिद्ध था। और वहाँ उस राजा के दरबार में बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं को लेकर आते थे और उनको बीरबल समझाते थे। एक दिन एक अमीर व्यक्ति बीरबल के पास आया और बीरबल को एक समस्या सुलझाने को कहा। उसने कहा, मेरे घर में 4 नौकर हैं, उनमें से किसी ने मेरे सोने की अंगूठी चुरा ली है। वहाँ पर राजा के दरबार में क्या हुआ, एक दिन एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आया। अब किससे मिलने आया? वो बीरबल के पास आया और उसने बीरबल को एक समस्या सुलझाने को कहा। मतलब उसने एक समस्या बताई कि वो आपको क्या करना है, उसको सुलझाना है। तो उस व्यक्ति के घर में कितने नौकर थे? 4 नौकर थे। उन चारों में से किसी ने क्या करा था, उस व्यक्ति के अमीर व्यक्ति की क्या करी थी, सोने की अंगूठी चुरा ली थी। सभी को मेरे प्रति अच्छा व्यवहार है और मुझे उन पर विश्वास है, इसलिए चोर का अनुमान ही नहीं लगा पा रहा हूँ। तो मेरी आप क्या करें, मदद करें। मतलब वो व्यक्ति सभी को एक समान व्यवहार से रखता था और उसे उन सब पे मतलब चारों नौकरों पे क्या था, बहुत विश्वास था। इसलिए वो बता ही नहीं, अनुमान ही नहीं लगा पा रहा था कि किसने उसकी अंगूठी चुराई है। बीरबल ने सारी बात ध्यान से सुनी। बीरबल उस अमीर व्यक्ति के घर गए। उन्होंने चोरों से प्रश्न पूछा। बीरबल को उनके उत्तरों से कोई अंदाजा नहीं हुआ। वे समझ नहीं पाए कि चोर कौन है। बीरबल ने क्या करा, उस अमीर व्यक्ति के घर गए उन चोरों से मतलब ये ही नौकर थे, वो उन नौकरों से क्या करा, उन्होंने प्रश्न पूछा और उन्होंने बीरबल को उनके उत्तर से कोई अंदाजा मतलब उनने जो उत्तर दिए थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछा था उसका जो जवाब उन्होंने दिया था, उससे बीरबल को कोई समझ में नहीं आया कि वह चोर कौन है। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने चारों को एक एक छड़ी दी और कहा कि यह जादुई छड़ी है, यह हमें बताएगी कि चोर कौन है। बीरबल को क्या हुआ, एक उपाय सूझा कि उससे कि मैं पता लगा सकूं कि चोर कौन है। तो उन्होंने क्या करा कि एक जादुई छड़ी दी, चारों को एक एक जादुई छड़ी दे दी और उन्होंने कहा कि ये वो जादुई छड़ी है, यह हमें बताएगी कि चोर कौन है। तुम सब इसे अपने घर में रख देना। जो चोर होगा उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने कि जो चोर होएगा वो छड़ी देकर उन्होंने कहा कि जो चोर होएगा उसकी छड़ी क्या हो जाएगी, 1 इंच लंबी हो जाएगी। सुबह तुम सब अपनी अपनी छड़ी लेकर आना। चोर चिंता में पड़ गया क्योंकि बीरबल ने उन्हें कहा था कि ये छड़ी को क्या करना है, 1 इंच लंबी हो जाएगी, इसे अपने घर ले जाना और ये छड़ी क्या हो जाएगी, 1 इंच लंबी हो जाएगी और सुबह इसे लेकर आना। तो चोर क्या हो चिंता में पड़ गया क्योंकि चोरी उसने की थी कि ये सही में भी ये छड़ी कहीं लंबी ना हो जाए। उसे डर लगने लगा। उसने सोचा मेरी छड़ी तो सुबह 1 इंच बड़ी हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने सोचा मैं अपनी छड़ी 1 इंच क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ, तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी छड़ी 1 इंच काट दिया। उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस नौकर ने क्या करा कि उसने सोचा कि मैं सुबह वो छड़ी जब लंबी हो जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या करा, उस छड़ी को 1 इंच काट दी। अगले दिन बीरबल ने सबकी छड़ी देखी। छड़ी देखते ही बीरबल ने कहा, वह देखो, वह छड़ी 1 इंच छोटी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह जादुई छड़ी नहीं थी, साधारण छड़ी थी। बीरबल ने सिर्फ नौकर को मतलब चोर को पहचानने के लिए ये बात कही थी कि वह जादुई छड़ी, जबकि वो जादुई छड़ी नहीं थी, नॉर्मल सी छड़ी थी, बिल्कुल साधारण छड़ी थी। और चोर ने इसे बढ़ने के डर से 1 इंच इसको क्या करा, काट दिया। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया
और उसने सोने की अंगूठी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश, समझदारी और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या को क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। अमीर व्यक्ति ने बीरबल को बहुत सा इनाम देकर धन्यवाद दिया। उन्होंने इस कविता में इसमें क्या, कहानी में क्या बताया गया है कि हमें हमेशा समझदारी से और बुद्धिमानी से अपनी समस्या को सुलझाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अब यह लेसन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है और समझा भी दिया है। आप लोगों को इसको क्या करना है, इसकी रीडिंग लगाना है और इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ जो है वो आपको उस पर ग्रुप पे फोटो सेंड करके भेज देंगे। आपको फर्स्ट चैप्टर के भी भेज दिए गए हैं, तो आप लोग अपनी CW कॉपी में उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।